राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे श्री वाराहावेश। आवेश उसे कहते हैं कि किसी एक अन्य शरीर में किसी भिन्न शरीर के गुणों का कुछ काल के लिए आवेश हो जाए। प्रायः लोक में स्त्री पुरुष के ऊपर भूत प्रेत यक्ष राक्षस तथा देव दानवों के आवेश आते देखे गए हैं। जो जैसी प्रकृति के पुरुष होते हैं उनके ऊपर वैसे ही आवेश भी आते हैं। देवताओं का आवेश सात्विक प्रकृति के ही लोगों के ऊपर आवेगा। यक्ष राक्षसों का आवेश राजस प्रकृति के ही शरीरों में प्रकट होगा, और जो घोर तामस प्रकृति के पुरुष हैं उन्हीं के शरीर में भूत पिशाचों का आवेश आता है। सभी के शरीरों में आवेश हो यह बात नहीं, कभी किसी विरले ही शरीर में आवेश हुआ देखा जाता है। वह क्यों होता है और किस प्रकार होता है, इसका कोई निश्चय नियम नहीं। जिस देव दानव अथवा भूत पिशाच ने जिस शरीर को अपने उपयुक्त समझ लिया उसी में प्रवेश करके वह अपने भावों को व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त भगवान के कलावतार, अंशावतार आदि अवतारों के मध्य में एक आवेशा अवतार भी होता है। किसी महान कार्य के लिए किसी विशेष शरीर में भगवान का आवेश होता है और उस कार्य को पूरा करके फौरन ही वह आवेश चला जाता है। भगवान तो कर्तुमन्य था कर्तुम सभी कुछ करने में समर्थ है। उनकी इच्छा मात्र से बड़े बड़े दुष्टों का संहार हो सकता है, किंतु भक्तों के प्रेम के अधीन होकर उन्हें अपनी असीम कृपा का महत्व जताने के निमित्त तथा अपनी लीला प्रकट करने के निमित्त वे भांति भांति के अवतारों का अभिनय करते हैं। वास्तव में तो वे नाम रूप तथा सभी प्रकार के गुणों से रहित हैं। जिस प्रकार पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों के अत्याचार से पीड़ित देखकर महर्षि परशुराम के शरीर में भगवान का आवेश हुआ और पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से हीन करके शीघ्र ही वह आवेश अदृश्य हो गया, और फिर परशुराम जी शुद्ध ऋषि बन आज तक भी महेंद्र पर्वत पर बैठे तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार आवेशा अवतार किसी विशेष कार्य की सिद्धि के निमित्त होता है और वह अधिक दिन तक ठहरता भी नहीं। द्रौपदी के चीर खींचने पर भगवान का चीरा अवतार भी हुआ था और क्षण भर में ही द्रौपदी की लाज रखकर वह अदृश्य भी हो गया। इसी प्रकार अब प्रभु के भी शरीर में भिन्न भिन्न अवतारों के आवेश होने लगे। जिस समय ये आवेशावस्था में होते उस समय उसी अवतार के गुणों के अनुसार बर्ताव करने लगते, और जब वह आवेश समाप्त हो जाता तब आप एक अमानी भक्त की भांति बहुत ही दीनता का बर्ताव करने लगते। भक्तों की पद रज को अपने मस्तक पर चढ़ाते और सब से अधीर होकर पूछते, मुझे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कब हो सकेगी? आप लोग मुझे श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय बतावें। मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण से कैसे मिल सकूंगा? इस प्रकार उनके जीवन में दो भिन्न भिन्न भाव प्रतीत होने लगे। भावावेश में तो भगवत भाव और साधारण रीत्या भक्त भाव। जो इनके अंतरंग भक्त थे वे तो इनमें सर्व काल में भगवत भावना ही रखते, और एक कितनी भी दीनता प्रकट करते तो भी
उससे उनके भाव में परिवर्तन नहीं होता, किंतु जो साधारण थे वे संदेह में पड़ जाते कि यह बात क्या है। कोई कहता ये साक्षात श्री कृष्ण ही है, कोई कहता न जाने किसी देवी देवता का आवेश होता है। कोई कोई इसे तांत्रिक सिद्धि भी बताने लगे। प्रभु के शरीर में कुछ श्री कृष्ण लीलाओं का भी भक्तों ने उदय देखा था। कभी तो वे अक्रूर लीला करते, कभी गोपियों के विरह में रुदन करते थे। मुरारी गुप्त वाराह भगवान के उपासक थे। एक दिन मुरारी गुप्त वाराह भगवान के स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। प्रभु दूर से ही स्तोत्र का पाठ सुनकर वाराह की भांति जोरों से गर्जना करते हुए शुकर शुकर ऐसा कहते हुए मुरारी गुप्त के घर की ओर चले। उस समय उनकी प्रकृति में मुरारी गुप्त ने सभी वाराह अवतार के गुणों का अनुभव किया। प्रभु दोनों हाथों को पृथ्वी पर टेक कर हाथ पैरों से बिल्कुल वाराह की भांति चलने लगे। रास्ते में एक बड़ा पीतल का जल पूर्ण कलश रखा था। प्रभु ने उसे अपनी डाढ़ से उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया और आप सीधे गुप्त महाशय के पूजा गृह में चले गए। वहां जाकर आप आसनासीन हुए और मुरारी से कहने लगे, मुरारी तुम हमारी स्तुति करो। मुरारी ने हाथ जोड़े हुए आदि दीन भाव से कहा, प्रभु आपकी महिमा वेदातीत है। वेद शास्त्र आपकी महिमा को पूर्ण रीति से समझ ही नहीं सकते। श्रुतियों ने आपका नेति नेति कहकर कथन किया है। आप अंतर्यामी हैं। शेष जी सहस्त्र मुखों से अहरनिश आपके गुणों का निरंतर कथन करते रहते हैं, तो भी प्रलय के अंत तक आपके समस्त गुणों का कथन नहीं कर सकते। फिर मैं अज्ञ प्राणी भला आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। प्रभु ने उसी प्रकार गंभीर स्वर में कहा, मुरारी तुम्हें भय करने की कोई बात नहीं। जो दुष्ट मेरे संकीर्तन में विघ्न करेगा मैं उसका संहार करूंगा, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। तुम निर्भय रहो। नाम संकीर्तन द्वारा मैं जगत उद्धार का कार्य करूंगा। यह कहते कहते प्रभु अचेत से हो गए और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल के अनंतर प्रभु प्रतिष्ठ हुए और मुरारी से फिर उसी प्रकार की अधीरता की भांति कहने लगे, मुरारी गुप्त तो इनके प्रभाव का पहले से ही परिचय प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनके भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। प्रभु इस प्रकार मुरारी को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके घर की ओर चले गए। इसी प्रकार भक्तों को अनेक भावों और लीलाओं से प्रभु सदा आनंदित और सुखी बनाते हुए श्री कृष्ण कीर्तन में संलग्न बनाए रखते थे। एक दिन संकीर्तन करते करते प्रभु ने बीच में ही कहा, नदिया में अब शीघ्र ही एक महापुरुष आने वाले, जिनके द्वारा नवद्वीप के कोने कोने और घर घर में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार होगा। प्रभु के मुख से इस बात को सुनकर सभी भक्तों को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे आनंद के उद्रेक में और अधिक उत्साह के साथ नृत्य करने लगे। भक्तों को दृढ़ विश्वास था कि प्रभु ने जो बात कही है वह सत्य ही होगी। इस बात को 4-5 ही दिन हुए थे कि एक दिन संकीर्तन के अनंतर प्रभु ने भक्तों से कहा, मेरे अग्रज, मेरे परम सखा, मेरे बंधु और मेरे वे सर्वस्व महापुरुष अवधूत के वेश में नवद्वीप में आ गए हैं। अब तुम लोग जाकर उन्हें खोज निकालो। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर भक्तगण उन
अवधूत महापुरुष को खोजने के लिए चले। पाठकों को उत्सुकता होगी कि ये निमाई के सर्वस्व अवधूत वेश में कौन महापुरुष थे। असल में ये अवधूत नित्यानंद जी ही थे, जो गौर भक्तों में निमाई के भाई निताई के नाम से पुकारे जाते हैं। पाठकों को इनका परिचय अगले अध्याय में मिलेगा। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।